में दूसरे लोग बाइक चला रहे थे और मुझे बैठा के लाए यहाँ गटरा के नीचे। 2 लोग ने मेरा इज्जत लूटा, उसके बाद में मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद में मेरा घर देहात थाना कोतवाली के अंतर्गत दलित लड़की के साथ में हुए बलात्कार के बाद में पुलिस हरकत में आते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला देहात कोतवाली के अंतर्गत का है, जहां 2 फेरी करने वाले युवकों ने दलित लड़की के साथ में किया था बलात्कार। देखिए पूरी खबर। लड़की को काला था ले गए। जब मेरे को पता चला कि मेरी लड़की गायब है तो मैंने उसको लेने गई, ढूंढने गई। फिर उसको हमको कहाँ मिली, हमारे को गटरा के तरह मिली, खून से बूढ़ी थी कपड़े में। फिर उसको हम थाने पर लेके गए। हम दोनों आदमी मजदूरदार थे, काम कर रहे थे, लाही बटोर रहे थे। कितने लोग थे? बेटी ने आपको क्या बताया आपको? हमारी बेटी का 2 लोग इज्जत लूटे, मुंह दाब के पकड़ के ले गए। करता था, चैन लगाता था, कपड़ा भी 2-4 रख के बेचता था। ये रोज तीसरे दिन आया करता था। ये हमको नहीं पता था कि हमारे गांव में ये हम पाला कर बेचाएगा। प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? उसको सजा मिलना चाहिए भैया। जैसे हम रो रहे हैं वैसे उसका माँ बाप भी दुखी हुए। उसको सजा चाहिए कि उसको फांसी हुए। हमारी तो इज्जत गई। पब्लिक सिटी लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इसमें बलरामपुर में पहुंच चुका हूं और बलरामपुर में एक ऐसी घटना घटी है जो कि दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे आप। सरकार बलरामपुर की घटना है। हम इन्हीं से चलते हैं, जानकारी करते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे क्या हुआ। और ये गरीब मजदूर किसान मजदूरी करने वाले हैं रामपुर में। हाँ, क्या हुआ, कौन सा घटना हुआ? हम लाही काटने गए थे, इकट्ठा कर रहे थे कि दबाएंगे। दोपहर में 9 बजे चले गए। लड़की हमारी काम कर रही थी, एक लड़की कपड़ा धो रही थी। हमारे पास नल नहीं है तो दूसरे नल पे कपड़ा धोने गए। वहाँ से मेरी लड़की उसियारा फेंकने जब गई, वहाँ से वापस आ रही थी। उसको ज़बरदस्ती एक आदमी ने मुँह पकड़ा, एक आदमी ने बैठा के, एक आदमी चला के, दोनों आदमी मिल के लेके गए। उसको रलोई के नीचे इज्जत लूट के उसको गटरा के तरह छोड़ दिया। हम ढूंढने लगे तो हमारी लड़की हमें गटरा के तेरे नीचे ऐसे ऐसे करती मिली मेरे को। वो एकदम उसका हालत बिगड़ा था। फिर हम उसको थाने पर लेके आए। सर इतना करा जाए कि हमारी जैसी इज्जत गई हमारी बेटी का, ऐसा उसका भी बहन की इज्जत जाए। मतलब कहने का मतलब है इज्जत के बदला इज्जत या इज्जत के बदला न्याय। हाँ, न्याय चाहिए। हाँ, तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनको इज्जत, दुखी है, हमारे को भी कालत है, कुछ मिलना चाहिए। कालत है, हमारी इज्जत चली गई, हमको क्या मिलेगा इसमें? वो तो लड़का है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम इससे बहुत गरीब हैं, भीख मांग मांग के खवाते हैं बच्चे को, किसी तरह पालते घर पर छोड़ के। ना करेंगे तो कौन दे देगा हमको? तो ये गरीब है, पीड़ित है, शोषित है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी घटनाओं को जो जिसने संज्ञान दिया वो मामला बहुत ही गंभीर था। आइए चलते हैं, मैं पीड़िता से ही जानकारी करता हूं कितने महीने से, कितने दिनों से लगातार यह कार्य हो रहा था। ये फेरी करने वाले व्यक्ति थे जो दोनों आज जेल रवाना हो चुके हैं। तो बेटा क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। कल के टाइम पे सुबह 10 बजे मेरे पास कॉल किया उस बंदा ने। मैं उसकी नंबर बिली लिस्ट में डाल दी। फिर वो गांव गया। मैं कूड़ा फेंकने गई थी। गांव पे 2 बंदे गए। एक बंदा ने मुंह दाबा, दूसरा बंदा चला रहा था और लेके आया मुझे यहाँ रलोई पे गटरा के नीचे। दोनों ने मेरी इज्जत लूटी। उसके बाद मुझे धक्का मार दिया, मेरे पैर में सूजन आ गई और मैं वहाँ पे एकदम, मेरी होश नहीं था। फिर मैं वहाँ से आ रही थी, पूरा कपड़ा मेरा खून से भीगा हुआ था। उसके बाद में मेरी मम्मी मुझे ढूंढने निकली तो वहाँ पे मैं 2:30 बजे वहाँ पे मिली। फिर मेरी मम्मी पापा ने मुझे थाने पे लेके आया और मेरा कहना है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जैसे आज मेरी मम्मी पापा रो रहे वैसे उसकी मम्मी पापा रोए। मतलब उनका दोनों का नाम जानती हैं बेटा? नहीं सर, एक का नाम जानती हूँ, राज। जो बंदा के कपड़ा बेचने आता था, जो चैन लगाने आता था, उसका नाम नहीं पता। वो उसको मैं कल पहली बार उसके साथ में देखी थी।
तो ऐसे ही मिशन शक्ति, नारी शक्ति ये फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि जब धरातल पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो सरकार के दावे कब तक। और लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। गांव में जो फेरी करने जाते हैं, आप लोग जो दर्शक हैं देख रहे हैं, मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ कि गाँव में जो फेरी करने आते हैं कृपया उनसे सावधानी बरतें। उनसे कल शाम 4 बजे थाना कोतवाली देहात पर एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना कोतवाली देहात पुलिस और सर्विलांस टीम ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू किया। करीब 10 बजे के लगभग 6 घंटे के अंदर ही दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। ये अभियुक्त एटा और हाथरस के रहने वाले हैं। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।